क्या रखा है महफिलों में मैं खानों में, हम अक्सर डूबे रहते हैं उन शरबती पैमानों में। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और जितनी भी उपस्थित महिलाएं हैं उन्हें कोने तक प्रणाम करता हूं। तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि मुझ पर कुछ लिखो, तो मैंने कहा भगवान रहने दो, मेरी कलम हास्य में लिखती है, मेरा लिखा हुआ तुम्हें सिर्फ हंसाएगा और उसके बाद तुम्हारा बेलन मुझे रुलाएगा। तो नहीं मानी साहब, तो हमने लिखा, उसे सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, आपको आनंद आएगा कि ना कटरीना पर दिल आया है, ना करीना ने लुभाया है, हमने तो अपनी बीवी से इश्क फरमाया है। ना कटरीना पे दिल आया है, ना करीना ने लुभाया है, हमने तो अपनी बीवी से इश्क फरमाया है। दुनिया भर के पति दे रहे हैं हमको तरह तरह की गालियाँ, ये कैसा शोहर है जिसे शाही दावत में खिचड़ी ने लुभाया है। अब मैं आप लोगों के बीच अपनी एक हास्य कविता सुनाऊंगा जो मैंने हिंदी दिवस पर लिखी थी, उसका शीर्षक भी मैंने यही दिया है। मगर उससे पहले दो शायरियाँ मेरे अंदर से बाहर आने को आतुर हो रही हैं, उन्हें झेलिएगा। तो पहली शायरी मैं डेडिकेट करता हूँ उन महिलाओं को जो थोड़े चिपकू किस्म की होती हैं, चाहे वो पत्नी हो या पत्नी बनने के प्रोसेस में हो। तो सुनिएगा कि क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं। जो ये जानू जानू कहकर बाहें डाल लेती है ना, उन सभी को समर्पित है कि क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं, और काटोगे तो खून निकलेगा नहीं, खून पीने वालियों से यारी किए बैठे हैं। शुक्रिया। तो इतना कुछ अगर आप महिलाओं को कहोगे तो लड़ाई होना तो स्वाभाविक है, वो तो बिना कहीं लड़ लेती हैं, इतना टैलेंट है उनमें। तो ऐसे में हम पतियों को क्या करना चाहिए, मैंने सलाह के रूप में लिखा है, आप दवाई की तरह ले लीजिए। तो सुनिएगा कि मेरी शायरी ध्यान दीजिएगा, दवा की तरह लेनी है ना आपको। तो सुनिए कि घर में गर्म हवाएं चलें तो खिड़की पर आ जाएं, बाहर से आते जाते शीतल झोंकों का लुत्फ़ उठाएं, मगर इसमें सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है, वरना लू लगने की आस बिल्कुल पूरी पूरी है। तो अब मैं अपनी मुख्य कविता पर आता हूँ, हिंदी दिवस, आपको आनंद आएगा। सुनिएगा कि हिंदी के विकास का उत्साह जब भी हमने खुद में जगाया, हमारा दोस्त अंग्रेजी के साथ चखना ले आया। जो उत्साह हम में जागा था वो कहीं खो गया और मैं अंग्रेज़ी लगाकर वहीं सो गया। हिंदी के विकास को कभी और आगे बढ़ाएंगे, हिंदी के विकास को कभी और आगे बढ़ाएंगे, अभी हम मदहोश हैं, कल तक होश में आएंगे। ओके डार्लिंग स्वीटी जानू, ओके डार्लिंग स्वीटी जानू, बस यही रह गया, आजकल की प्रेमिकाओं के लिए प्रेमी क्यूट बेबी बनकर रह गया। मेरे बाबू ने खाना खाया। ओके डार्लिंग स्वीटी जानू, बस यही रह गया, आजकल की प्रेमिकाओं के लिए प्रेमी सिर्फ क्यूट बेबी बनकर रह गया। पहले के प्रेमी इजहार में लंबी लंबी कविताएं सुनाते थे, बड़े बड़े शायरों की शायरी से लुभाते थे, मगर आजकल के प्रेमियों को तो अंग्रेज़ी बुखार है, आई लव यू कहते ही हो गया प्यार है। खैर हमें क्या लेना देना, हम तो अपनी हिंदी वाली रीत निभाएंगे, किसी से मोहब्बत होगी तो कविताएं सुनाएंगे। क्योंकि बात ऐसी है, हमने अंग्रेज़ी को पढ़ा नहीं देखा है, कहीं से सुना था कि हिंदी मजबूत और अंग्रेज़ी बेहद खूबसूरत होती है, इसीलिए लोग हिंदी को सीढ़ी बनाकर हिंदी को सीढ़ी बनाकर अंग्रेज़ी तक पहुंचना चाहते हैं, हिंदी की आंच पर अपनी अंग्रेज़ी रोटी सेकना चाहते हैं, क्योंकि अपने इस भारत देश की आर्थिक भाषा अंग्रेज़ी है और हिंदी में काम करने वाला अंग्रेज़ी में कहलाता लेज़ी है। आजकल तो सभी इस अंग्रेज़ी के पीछे क्रेज़ी है, अंग्रेज़ी बोलने और लिखने वाले में ही लगती सबको तेज़ी है। आखिर में चलते चलते आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई। हमें अपनी मातृभाषा पर दिल से गर्व है भाई। जय हिंद, जय भारत।
बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।